अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमा वो करो, चाहे हिंदू की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने। तो ये सामान्य बयान नहीं है दोस्तों, इसके पीछे पर्दे के पीछे का क्या खेल है उसे समझिए। फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर मिले और उठे दारू पीने की बोले भाई, ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। सवाल पूछना चाहता हूं मैं बार बार आपसे, और आपको लाला रामदेव कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि मेरे हिसाब से बतौर योग गुरु मेरी नजरों में जो आपकी इज्जत थी वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये गुरु बाबा रामदेव ने तो आज सारे हद ही पार कर दिया है। इनका कहना यह है कि इस्लाम में मुसलमान लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि वो हिंदू लड़कियों से जितना पाप करना है कर लो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ने का। लेकिन मेरे भाई, इस्लाम इस तरह किसको कहा, कब कहा भाई? मतलब माइक हाथ में आए तो बिना प्रूफ के दिल में जो भी आए कुछ भी बोल देते हो। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, गुरु रामदेव ने इस्लाम के सुन्नती लिबास पर, जिस तरह टोपी पजामा वगैरह पर भी बड़े सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में रामदेव के मुंह तोड़ जवाब देते हुए हम कोई इस्लामिक स्कॉलर से नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा साहब से सुनेंगे कि किस तरह अभिषेक शर्मा साहब ने बाबा रामदेव को बिना साबुन के मस्त धुलाई की है। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो सबसे पहले बाबा रामदेव के ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमा वो करो, चाहे हिंदू की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो जो मनमाए। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर मिले और उठे दारू पीने की बोले भाई, ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। देखिए, हमारे मुल्क में एक फैशन चला है कि धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाई जाए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम पर छीटाकशी की जाए। यकीनी तौर पर धार्मिक लोगों का और धर्म संसद का कतई तौर पर यह मकसद नहीं होता है कि किसी के भी मजहब के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की जाए। अगर आपके पास अपने मजहब की कुछ अच्छी बातें हैं तो आप वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जहां तक बाबा रामदेव साहब का ताल्लुक है तो उनको ये खुद तय करना है कि वो एक धर्मगुरु हैं, वो एक संत हैं, एक व्यापारी हैं या एक राजनेता हैं। क्योंकि जिस तरीके की जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो किसी धार्मिक शख्स की या संत और साधु समाज से ताल्लुक रखने वाले शख्स की जबान नहीं हो सकती। ये यकीनी तौर पर किसी राजनेता ही की जबान हो सकती है। और धर्म संसद का अगर यही मकसद है कि वो मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ छीटाकशी की जाए तो यकीनी तौर पर ऐसे धर्म संसदों पर पाबंदी लगनी चाहिए। ईसाई क्या सिखाते हैं, बोलो बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। इधर क्रोस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते पायते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं करके करोगे कि वो तो बताओ, कोई एजेंडा नहीं। अगर लाला रामदेव मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दे रहे हैं या बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये सामान्य बयान नहीं है दोस्तों,
इसके पीछे, पर्दे के पीछे का क्या खेल है उसे समझिए। आरएसएस और बीजेपी का क्या खेल है उसे समझिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा लाला रामदेव के इस बयान की तरफ, जिसमें लाला रामदेव ने कहा है कि मुसलमानों का तो एक ही फलसफा है, 5 बार नमाज पढ़ो, हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, आतंकवाद करो, यानी कि एक नफरती बयान राजस्थान की जमीन से। यह ना भूलें 1 साल के अंदर, 1 साल से भी कम समय में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। बाड़मेर में उन्होंने यह बयान दिया है और 1.25 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं। आज जब रामदेव ये बयान दे रहे हैं तो आप उसके राजनीतिक मायनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रामदेव के इस बयान की तरफ, मगर रामदेव ने क्या कहा है वो एक अलग बात है। मैं रामदेव से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं बार बार आपसे और आपको लाला रामदेव कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि मेरे हिसाब से बतौर योग गुरु मेरी नजरों में जो आपकी इज्जत थी वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, आप भी जानते हैं। आप एक उद्योगपति हैं, एक लाला हैं। मध्य पूर्व में भी, मिडिल ईस्ट देशों में, खाड़ी देशों में, गल्फ में आपके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मगर आप भारत के अंदर खड़े होकर मुसलमान विरोधी बयान दे रहे हैं। क्या आप भूल गए कि नुपुर शर्मा के एक बयान से भारत को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, जब उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जो है एक टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी को उन्हें फ्रिंज नेता बताकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा था। आप एक बिजनेसमैन होते हुए इस तरह का बयान दे रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके मन में बहुत कुछ होगा। क्या आपके मन में एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी प्रचार हावी है रामदेव जी? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं इन्होंने कहा क्या है, क्योंकि एक एक शब्द जहरीला है दोस्तों। मैं एक दिन इसलिए रुका रहा क्योंकि मैं इसके राजनीतिक मायनों को समझना चाहता था, और समानांतर तौर पर कुछ अन्य हिंदू धर्मगुरु क्या कह रहे हैं जो राजनीति से ओतप्रोत है। सबसे पहले रामदेव क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने गुरुवार को बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। रामदेव ने कहा, मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। निहायत ही भड़काऊ बयान, कायदे से इन पर दंगा भड़काने को लेकर केस होना चाहिए। आगे देखिए साहब, मुस्लिम समाज में बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। रामदेव ने इसके बाद ईसाई धर्म पर हमला बोला। उन्होंने कहा, चर्च में जाओ और दिन में भी मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप साफ हो जाते हैं। ईसाई धर्म यही सिखाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। मगर वो यहां नहीं रुकते हैं, वो भड़काऊ बयान और आगे देते हैं, दाढ़ी और मूंछ तक पहुंच जाते हैं आपके स्क्रीन पर। स्वामी रामदेव ने कहा मुसलमानों के बारे में, उनके जन्नत का मतलब यही है कि टखने के ऊपर पायजामा पहनो, मूंछ कटवा लो और टोपी पहन लो। ऐसा कुरान कहता है या इस्लाम कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, फिर भी ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी जन्नत में जगह पक्की हो गई है, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, बस पागलपन है। सारी जमात को इस्लाम में तब्दील करना है, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने बार बार कहा है, ये जो आप तमाम बातें बता रहे हैं, हो सकता है मध्य पूर्व में जो कट्टर मुसलमान बसे हुए हैं उनके बारे में सही साबित हो सकता है, मगर भारत का मुसलमान, मध्य पूर्व, पाकिस्तान, खाड़ी में बसे हुए मुसलमानों से अलग है। आप बेवजह बार बार भारतीय मुसलमान पर निशाना साध रहे हैं इस तरह के बयान देकर। मगर जैसे मैंने कहा ना, असली मुद्दा वो बिल्कुल नहीं है। असली मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाम लगी हुई है कि आप सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान ना दें। इसलिए अब इस काम में किन्हें लगाया गया है?
संविधान के खिलाफ बयान देना है तो धीरेन्द्र शास्त्री को खड़ा कर दो, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का भड़काऊ बयान देना है तो रामदेव को खड़ा कर दो। यह सब एक सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। मगर बड़ा प्रश्न, और मेरे कई दर्शक जो खाड़ी में हैं, यह जो बयान है मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या खाड़ी देशों में रामदेव के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके जो व्यापारिक हित हैं, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि यह ना भूलें, जब नुपुर शर्मा का मामला आया था उस दौरान कई खाड़ी देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होना शुरू हो गया था। याद है कि नहीं आपको? रामदेव, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, तमाम लोगों को इसका नुकसान हो रहा था। इसी के चलते भारतीय विदेश मंत्रालय को नुपुर शर्मा को लेकर तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी थी। यह तक कहना पड़ा था कि नुपुर शर्मा मुख्य धारा की राजनेता नहीं है, हाशिए पर पड़ी कोई नेता है। इस तरह का बयान दिया था हमारे विदेश मंत्रालय ने। हालांकि वो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। यानी कि नुपुर शर्मा ने बीजेपी को शर्मसार किया, भारत को शर्मसार किया और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को नुकसान पहुंचाया। अब ये रामदेव फिर से कर रहे हैं। मैं यही समझना चाहता हूं ना कि खाड़ी देशों में अगर इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, उल्टी प्रतिक्रिया होती है, तो क्या आप ये नुकसान झेलने को तैयार हैं? और अगर आप ये नुकसान झेलने को तैयार हैं तो इसके बदले में आपको भारत में ऐसा क्यों फायदा मिल रहा है, ऐसा क्या फायदा मिल रहा है जिसके चलते आप इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं? इस खेल को समझिए दोस्तों। ना मुद्दा इस्लाम के अंदर कुरीतियों की बात करने का है, ना रूढ़िवादी मुसलमानों के बारे में बात करने का मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जो ना कर पाए वो काम इनके पालतू जो लोग हैं उनके जरिए कराए जाएं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे। जज़ाकल्लाह ताला।